छोटी लड़की और मशरूम। यह एक सुहावनी गर्मी की सुबह थी, बाहर रहने के लिए एकदम सही। दो बहनें मशरूम चुनने गई थीं और अपने भारी टोकरी के साथ घर लौट रही थीं। वे रास्ते में गाने गाती और एक दूसरे के साथ खेलती। जल्द ही वे एक जगह पहुंची जहां उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने ट्रैक पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और उन्हें कोई सीटी नहीं सुनाई दी। वे धीरे धीरे तटबंध पर चढ़ गए, ट्रैक को पार करने के लिए सावधानी बरतते हुए कि टोकरी न गिर जाए। वे ट्रैक के बहुत करीब थे और छोटी बहन ट्रैक पार करने वाली थी। तभी उन्होंने ट्रेन की सीटी सुनी। बड़ी बहन डर गई और पीछे भाग गई। उसने सोचा कि छोटी बहन उसका पीछा कर रही है। उसने मुड़कर देखा और चौंक गई कि उसकी छोटी बहन अभी भी ट्रैक पार कर रही है। यहाँ वापस आओ, जल्दी से वापस भागो, उसने चिल्लाया। ऐसा लगा कि छोटी लड़की अपनी बहन को नहीं सुन पा रही है। वह अभी भी अपने छोटे पैरों से ट्रैक पार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और टोकरी को पकड़े हुए थी। फिर वह ठोकर खाकर ट्रैक पर गिर गई और उसके मशरूम इधर उधर बिखर गए। वह बैठ गई और मशरूम को उठाकर वापस टोकरी में रखने लगी। इस बीच बड़ी बहन हिस्टेरिक हो गई थी। वह रोने और चिल्लाने लगी। अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़ने और वापस भागने के लिए बुलाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी उसे नहीं सुन पा रही है। इंजन ड्राइवर ने लड़की को देखकर घबराहट में अपनी सीटी बजाई, लेकिन वह उसे सुनती नहीं दिखी। उसकी बहन अब जोर जोर से रो रही थी, पैनिक से भरकर, क्योंकि छोटी बहन अपने हाथ और घुटनों के बल ट्रैक के बीच में रेंगकर बाकी मशरूम उठा रही थी। इंजन ड्राइवर असहाय था, क्योंकि उसके लिए अचानक इंजन रोकना संभव नहीं था। उसने जितना हो सके सीटी बजाई, लेकिन इंजन छोटी लड़की के ऊपर से गुजर गया। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से चेहरा पकड़ लिया और कड़वाहट से रोने लगी। यात्री भी उस दृश्य को देखकर पैनिक हो गए जो उन्हें देखना था। गार्ड दौड़कर ट्रेन के अंत तक गया, यह देखने के लिए कि छोटी लड़की का क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने उसे ट्रैक के बीच में बहुत स्थिर पड़े हुए देखा। उसका चेहरा नीचे की ओर था। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने घुटनों के बल उठी और बाकी मशरूम इकट्ठा करने लगी। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। खुशी के आंसू उनकी छोटी छोटी गालों से बहने लगे। उस क्षण में 2 आत्माएं इतनी खुश कभी नहीं हुई थीं। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि इसके बाद वह रेलवे लाइन पार करते समय उसका हाथ मजबूती से पकड़ेगी। दोनों बहनों ने फिर बाकी बचे मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डालकर गंभीरता से घर लौट आईं। वे वास्तव में 2 आत्माएं थीं जो कुछ ही मिनटों में अपनी उम्र से अधिक समझदार हो गई थीं।